अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो इसके हवाले से आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्सरसाइज 6.1। यानी इस पूरे चैप्टर के यानी इंट्रोडक्शन हम नहीं यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो हम आगे फिर भूल जाएंगे अगर हम एक साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज वाइज हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 के हवाले से इसके इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या है इसकी, पहले तो हम ये जान लें कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर नंबर हम किससे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख ली है। इफ ए नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर where n is also a natural number, then m is called a square number. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर m, ठीक है, तो अगर हम या कोई नंबर हमारे पास है, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, n स्क्वायर यानी मल्टीपल ऑफ सेम नंबर, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ सेम नंबर। ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे फिर, दैट इज द स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है 4, ठीक है, या चलो इसका स्क्वायर पहले हम नंबर ही ले लेते हैं। और हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 into 1 दैट इज 1। ये जो 1 है इट इज m according to our definition and this one is n according to our definition। यानी ये जो 1 है ये कोई नेचुरल नंबर हमारे पास है, ये m है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन ये m जो, ये क्या है, स्क्वायर नंबर, दिस n इज सिंपली ए नेचुरल नंबर। अगर हम इस m को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में, प्रोडक्ट ऑफ n स्क्वायर, यानी n को हम 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। अगर हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तब हम इस नंबर को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। इसी तरह से और एक एग्जांपल, सपोज अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, और हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 into 2 दैट इज 4। दिस 4 इज स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि इस 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में, 2 into 2 में, यानी n स्क्वायर। और n हमारे पास 2 है और हम 2 into 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 जो है ये क्या हमारे पास है, स्क्वायर नंबर। तो इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल, इनफिनिट नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक 3 को एक्सप्रेस, अगर 3 का लिखेंगे 3 स्क्वायर दैट इज 3 into 3 दैट इज 9 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 4 9, व्हाट आर दीज नंबर्स, दीज आर स्क्वायर नंबर्स। तो ठीक है, तो चलिए अब यानी जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है, द नंबर एंड्स एट इवन नंबर ऑफ जीरोस 1 4 5 6 एंड 9 मे बी स्क्वायर नंबर्स। यानी अगर यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है और आप देखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 2 का, 4 3 का, 9 4 का, 16 5 का, 25 6 का, 36 और 7 का, 49 8 का, 64 9 का, 81 10 का। ये जो यहाँ पे नंबर्स है, लाइक क्या क्या है, 1 4, इस तरह से 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। और आप इन नंबर्स को क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो आपको क्या देखने में मिलेगा, यानी ये जो नंबर्स है जो इनका यूनिट प्लेस है, यानी 1 डिजिट जो इनका है, जो एंड हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, या 1 पे, या 4 पे, या 9 पे, या 6 पे, या 5 पे। ठीक है, तो बाकी जो रिपीट हो रहे हैं, यानी यहाँ पे भी क्या है, या इवन नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरोस आ गए हैं, यहाँ पे 1 ये पहले आया था, 4 ये पहले भी आया था, 9 ये भी पहले आया था, 6 ये भी पहले आया था, और 5 भी। ठीक है, तो यानी वो नंबर्स जो एंड होते हो कहाँ पे, यानी इन डिजिट्स पे। एक तो इवन नंबर ऑफ जीरोस, यानी 2 0 4 0 4 जीरोस 6 जीरोस, ठीक है, 8 जीरोस, अगर ऐसे ऐसा कुछ हो, इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और या 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा।
किस नंबर पे, जो कोई स्क्वायर नंबर होगा हमारे सामने, या कोई नंबर होगा और उस पे उसके एंड पे वो एंड हो रहा इन डिजिटों पे, ठीक है, वो हो सकता है मे बी, ठीक है, वो हो सकता है, वो क्या होगा, दैट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, इज 15 ए स्क्वायर नंबर, नो, बिकॉज अगर हम देखेंगे 15 किससे बीच आता है, 9 और 16, यानी इससे पहले जो स्क्वायर नंबर आता है वो है 9, और उसके बाद जो स्क्वायर नंबर आता है वो है 16। 9 स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 स्क्वायर ऑफ 4, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर 3 और 4, इसके बीच कोई नंबर नहीं आता। इट मीन्स जो 15 है इट इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। हालांकि ये इसका यूनिट प्लेस जो है एंड हो रहा कहाँ पे, 5 पे, यानी इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन मे बी ये यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एग्जांपल, इसी तरह से जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो क्या है, द नंबर एंड्स एट ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, 2, 3, 7 एंड 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये कभी परफेक्ट नंबर स्क्वायर नहीं होंगे। वहां पे क्या था, यहाँ पे यानी गुंजाइश थी, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कैटेगरी है, नहीं होंगे, यानी जो नंबर्स किस पे एंड होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, लाइक 1 0, इज 10, इज 10 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नो, 10 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, और उसके बाद कौन है, 16 है, ये जो 10 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और इस कितने जीरो है इसके एंड पे, ये एंड होता है 1 0 पे, एंड 1 0 इज ऑड, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगे, यानी 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 एंड सो ऑन, ठीक है, तो ऐसा नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे एंड होगा, तो तब भी वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखते, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका यूनिट प्लेस क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, या 2, 3, 7 और 8, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी चलो पढ़ लेते हैं, दैट इज, यानी हम ये इस एक और प्रॉपर्टी ये है कि हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास कोई नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर जो होता है, जो नेचुरल नंबर हमारे पास होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, और जब उसका स्क्वायर हम करते हैं उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट, इफ ए नंबर एंड्स एट 1 और 9, ठीक है, अगर कोई नंबर यानी नेचुरल कोई भी नंबर एंड होता हो, यानी उसका यूनिट प्लेस 1 या 9 होगा, ठीक है, तब क्या होगा, इट स्क्वायर नंबर विल एंड एट द डिजिट 1, इसका जो स्क्वायर नंबर होगा, जो स्क्वायर होगा इसका, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कहाँ पे होगा, वो 1 होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या है 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही है। और आप 11 भी ले लेंगे, 11 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 11 इंटू 11, दैट इज 1 2 1। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास नंबर था दैट इज 11, इसका यूनिट प्लेस 1 थी, और ये जो 1 2 1 इसका स्क्वायर है, इसका यूनिट प्लेस भी क्या है 1 ही है। तो इसी तरह 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या है 81, इसकी यूनिट प्लेस 9 है, और इसका यूनिट प्लेस, इसकी स्क्वायर की यूनिट प्लेस 1 है। तो द नंबर्स विच एंड एट 1 एंड 9, देन देयर स्क्वायर विल एंड एट द डिजिट 1, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा पॉइंट, इफ ए नंबर एंड्स एट 2 और 8, इट स्क्वायर नंबर विल एंड एट डिजिट 4। अगर कोई नंबर एंड होता हो, उसका यूनिट डिजिट 2 या 8 हो, तब उसका स्क्वायर जो है वो एंड होगा एट डिजिट 4, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे ये जो 2 है और 8 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर वो 4 है, चलो 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड 144। इसका यूनिट प्लेस 2 और एंड होता है इसका स्क्वायर 4 पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से 8 इज 64, इसकी यूनिट प्लेस भी क्या है 4 है। तो आसान है बिल्कुल ये समझना। इसी तरह पॉइंट नंबर 3, इफ ए नंबर एंड्स एट 3 और 7, इट स्क्वायर नंबर विल एंड एट डिजिट 9। यानी अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस 3 हो या 7 होगा, तब उसका स्क्वायर जो होगा वो एंड होगा कहाँ पे 9 पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 स्क्वायर 9, यानी यूनिट प्लेस इज 9, और 7 स्क्वायर दैट इज 49, और इसका यूनिट प्लेस भी क्या है 9 है, ठीक है। तो इसी तरह से पॉइंट नंबर 4, इफ ए नंबर एंड्स एट 4 or 6, if a number ends at 4 at 6, it square number will end at digit 6। यानी अगर कोई नंबर
उसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 या 6 है, ठीक है, तब क्या होगा, वो एंड होगा कहाँ पे, 6 पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 दैट इज कॉल्ड 4 स्क्वायर इज कॉल्ड 16 एंड 6 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 36। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 6 है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 6 है, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए स्क्वायर नंबर एंड्स एट 5 इट स्क्वायर नंबर एंड्स एट डिजिट 5। और कोई नंबर है उसका यानी यूनिट प्लेस 5 है, तब उसका स्क्वायर नंबर जो होगा उसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो और एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई नंबर एंड होता हो किस पे, 0 पे, देन उसका स्क्वायर जो होगा वो एंड भी होगा किस पे, 0 पे ही, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। कंसेक्यूटिव किसे हम कहते हैं, यानी जो एक दूसरे के पीछे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर किसे हम कहते हैं, यानी जिनकी डॉट स्ट्रक्चर को हम अरेंज कर सकते हैं एज ए ट्रायंगल्स, ठीक है। हुज डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया 1, अगर हम इस तरह से ये 3 नंबर्स ले लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रायंगल बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 6 को ले लेंगे तो 6 को भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इट्स डॉट पैटर्न एज ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सब क्या है, यानी 1 3 6 9 दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अगर हम ऐड करेंगे दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, वी विल गेट स्क्वायर नंबर। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 है, ठीक है, ध्यान दीजिए, और हमारे पास 3 है और प्लस 1 है, 3 + 1 दैट इज कॉल्ड 4। इज 4 है स्क्वायर नंबर, यस, किसका है, 2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो कैसे हम इसको बाय दिस रिप्रेजेंटेशन हम इसको कैसे दिखाएंगे कि ये एक स्क्वायर नंबर हमें दे देता है। तो अगर हम क्या करेंगे, 3 और 1 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे 1, ये क्या आ गया, 1 2 3 4। इसी तरह से 3 और 6, 6 + 3 दैट इज कॉल्ड 9। बिल्कुल 9 क्या है, स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसी तरह 6 + 9 क्योंकि कंसेक्यूटिव है, पहला नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर दीज आर ट्रायंगुलर कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। और हम किसी भी दो ट्रायंगुलर नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ये नहीं 6 + 1 दैट इज 7, 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए 6 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी, ठीक है। 10 + 6 दैट इज कॉल्ड 16। ये 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस, दैट इज 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब नंबर को हम क्या कर सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर को हम यानी जब उनका ऐड हम करें वो हमें क्या देते हैं, स्क्वायर नंबर दे देते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, यानी नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, यानी अगर हमारे पास दो स्क्वायर नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ठीक है, इनके बीच कितने नंबर्स है, फॉर नॉन स्क्वायर नंबर्स, दैट इज 1 तो दैट इज 4, दैट इज 1 फिर 2 फिर 3, यानी टू नॉन स्क्वायर नंबर्स है। इसी तरह से अगर हम लेंगे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच, तो क्या 2 2 4 3 3 9, तो कौन कौन सा नंबर, 5 6 7 एंड 8, कितने नंबर्स आते हैं, 4, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी एक्चुअल डिफरेंस करेंगे, यानी हमारे पास पहला नंबर क्या था, 1, और दूसरा स्क्वायर नंबर क्या था हमारे पास, 2, और हम इनका यानी एक्चुअल सम करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी दूसरा था 4, ठीक है। और हम इनका एक्चुअल करेंगे 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, लेकिन हमें कितने नंबर्स मिल गए यहाँ पे एक्चुअल में, 2, लेकिन जब इनकी एक्चुअल डिफरेंस हम करते हैं वहां पे क्या आता है, हमें एक उनसे अलावा आता है। इसी तरह से अगर हम दूसरे को चेक करके यानी दूसरे एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, दैट इज उनके स्क्वायर क्या है, 3 का है 9 और 2 का है 4। अगर इनकी हम एक्चुअल डिफरेंस करेंगे तो क्या आता है हमें, 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5, लेकिन हमें कितने नंबर यहाँ पे मिल गए, सिर्फ 4, लेकिन यहाँ पे यानी एक कम मिल रहा है,
यानी एक्चुअल यानी असल में जितने नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो उनके एक्चुअल डिफरेंस से एक कम होता है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट द टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स भी, अगर हमारे पास एक नंबर n है और दूसरा क्या होगा, पहले नंबर से एक ज्यादा होगा, जैसे कि अगर मेरे पास n1 है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा 2। 2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 + 1 भी, है ना, यानी n+1 ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे लिखना होगा 2 और 3, तो अगर n2 है तो 3 कैसे लिखूंगा मैं 2 + 1, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो लेट द टू consecutive square numbers be n and n+1 respectively, therefore the difference of their squares, ये जो उनके स्क्वायर्स है उनकी डिफरेंस क्या है? ठीक है, दैट विल बी, यानी हमारे पास जो दूसरा नंबर है दैट इज n+1, तो n+1 जो कि ये बड़ा होगा इसी को हम माइनस करेंगे, ये पहला नंबर n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके बराबर होगा? शाबाश, a + b का होल स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर यहाँ पे है ही, तो n स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बन गया 2n+1, यानी एक्चुअल जो डिफरेंस होती है बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n+1। लेकिन जब हम देखते हैं इस तरह से, जब हमने यहाँ पे देखा कि यानी एक कम आता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? जनरली हम क्या करेंगे, नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हम उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद 2n, क्योंकि प्लस n ये हम क्या करेंगे इसमें कम, यानी इसका इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2n+1 - 1, ठीक है, 1 1 कैंसल, यानी 2n से हम क्या करेंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर अब आपको ये बताना होगा कि व्हाट आर द नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर, व्हाट आर द नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स, तो आप क्या कहेंगे 2n कहेंगे। लेट्स डू एन एग्जांपल। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर है 9 एंड 10, ठीक है, उनके स्क्वायर्स क्या है 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, दैट इज 9 9 81 एंड 10 10 100, है ना। तो अगर मुझे ये बताना होगा 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के दरमियान, ठीक है, कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है, तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे डायरेक्ट 2n। अब बात रही n कौन सा होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर ये n स्क्वायर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ n+1 स्क्वायर की शक्ल में, यानी अगर ये 9 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 9+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n हमारे पास क्या है यहाँ पे 9 है, यानी जो छोटा नंबर है दोनों में से वो n है। तो कितने नंबर्स इनके बीच है, दैट इज 2n, यानी 2n पर n कितने हैं, n क्या है यहाँ पे 9, 2 9 18, तो जब आप देखोगे 80 नंबर्स 80 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे किसके दरमियान 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के दरमियान, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी अगर हम या एडिशन ऑफ टू नहीं बल्कि एडिशन ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यूं आप लिखिए एडिशन ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने चाहिए, तो वो किसके बराबर होते हैं। तो पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम बताएंगे वो किसके बराबर होता है, यानी जनरली हम उसको कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट n ऑड नंबर्स है 1 + 3, इसी तरह से 1 + 3 + 5, इसी तरह से है 1 + 3 + 5 + 7, इसी तरह से है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 4, 3 + 1 + 5 दैट्स इक्वल टू 9, 3 + 1 + 5 + 7 दैट्स इक्वल टू 16, इसी तरह से 3 + 1 + 5 5 3 8 1 9 9 18 7 25, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि जब हम फर्स्ट n ऑड नंबर्स का क्या करते हैं ऐड करते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन बहुत लंबी हो, ठीक है, बहुत सारे ऑड नंबर फर्स्ट n ऑड नंबर्स दिए गए हो, तब हम क्या करेंगे इसी तरह से प्लस करेंगे, नहीं तब हमारे लिए क्या होगा ये मुश्किल काम होगा। तो अगर आप यहाँ पे इनको गिन लेंगे, यानी 1, यानी यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स है 1 आफ्टर, यानी एक और एक हो गए
2, ठीक है। तो हमारे पास 2 है नंबर्स है, तो हम इस तरह से भी 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 स्क्वायर के जरिए से, ठीक है। इस तरह से 1 2 एंड 3 इसको हम 3 स्क्वायर के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 एंड 4 इसको 4 स्क्वायर के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 इसको 5 स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरली हम क्या कहेंगे आप, यानी द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, यानी जितनी नंबर ऑफ यानी जितने वहां पे हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका क्या लेंगे हम, स्क्वायर लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो उनका स्क्वायर लिया हमने, दैट इज n स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 4। यहाँ पे 3 थे, 3 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, यानी यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्क्वायर नंबर है 9, ठीक है, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। इस 9 को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ इनटू 2 consecutive, यानी सम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 + 5 दैट इज कॉल्ड 9। अब मेरे पास 4 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 16 है, तो 16 को मैं कैसे लिखूंगा, 8 + 9, नो 16 का हाफ 8, 8 से नीचे एक 7 + 8, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, 4 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 16। यानी सारे नंबर तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं मैंने यहाँ पे क्योंकि 4 था, 4 का नहीं बल्कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, मुझे ये गलती यहाँ पे हुई, यानी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। 3 स्क्वायर ऑड है, इसका स्क्वायर 9 है, 9 को हम एक्सप्रेस करते हैं इनटू 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से दूसरा क्या है, 5 स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 25। तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 + 13, यानी 25 से नीचे क्या है, 24 का हाफ क्या है, 12 + 13, ठीक है। तो मैं इन नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट और आखिरी प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज के हवाले से, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इवन और ऑड नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इवन और ऑड नंबर्स वो किसके बराबर होता है, या हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए 2 consecutive इवन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 consecutive इवन नंबर है, ठीक है, यानी दीज आर सिंपल नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 एक इवन नंबर, और मैं एक और नंबर 8 लूंगा, ठीक है, ये दोनों क्या है, इवन नंबर है। तो इनका मल्टीपल, इनका प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट ये किसके बराबर आएगा, 6 × 8 दैट इज कॉल्ड 48, दैट इज कॉल्ड 48। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 स्क्वायर - 1 लिख सकता हूँ, यानी बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये जो 7 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 49 एंड दिस -1 दैट इज कॉल्ड 48। तो ये बराबर आ गया इसके बराबर। तो इसका मतलब यानी मैं 2 नेचुरल नंबर, दो consecutive इवन नंबर को क्या कर सकता हूँ, इनका प्रोडक्ट जो है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर ऑफ द नंबर -1। लेकिन वो जो नंबर होगा वो कौन है, वो जो मेरे पास 2 consecutive नंबर उनके बीच जो नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पे 6 और 8 है, 6 और 8 के बीच कौन सा नंबर है, दैट इज 7। तो इसका मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैंने 6 और 8 का क्या किया प्रोडक्ट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके बीच क्या आता है 7, और उसका स्क्वायर लूंगा -1, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 7 स्क्वायर इज कॉल्ड 49 -1 दैट इज कॉल्ड 48। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रेगिंग के बारे में consecutive इवन नंबर। इसी तरह से consecutive ऑड नंबर्स ले लीजिए, कोई 2 ऑड नंबर्स, फॉर एग्जांपल हम लेंगे 13 एंड 15, ठीक है, दोनों ऑड है। तो अगर मैं इनका क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है, वो किससे बराबर आएगा, 15 3 45, 15 1 15 एंड 4 19, तो 195 के बराबर आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी जो इन दोनों नंबरों के बीच नंबर है वो कौन सा है, 14, तो मैं 14 स्क्वायर -1 भी लिख सकता हूँ,
और 14 into 40 दैट इज कॉल्ड 196 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 195। ठीक है, तो जनरली हम क्या कहेंगे, यानी ये जो दो नंबर्स है 13 एंड 15, तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेट द नंबर बिटवीन टू इवन और ऑड नंबर बी ए। ये जो इनके बी जो नंबर है लेट दैट बी ए। ठीक है, देन वी कैन से a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 दैट इज कॉल्ड a स्क्वायर माइनस 1। यानी मैं ये कह सकता हूं a प्लस 1 और a माइनस 1 वो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 1। चलो एग्जांपल के साथ इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 एंड 4। ठीक है, दोनों A1 है और कंसेक्यूटिव भी है। ठीक है, तो इनके बी जो नंबर है वो कौन सा है, दैट इज 3। तो ये जो 3 है इट इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा a प्लस 1, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि क्या बन गए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है कि नहीं, ये आइडेंटिटी है। a प्लस बी इंटू a माइनस वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 8। तो इनका एक्चुअल भी क्या है, 2 इंटू 4 दैट इज कॉल्ड 8। तो इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दे दी आपको ये समझ आई होगी। तो अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज।